नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मिशन पर मोहन। जी हां, प्रदेश की मोहन सरकार मिशन पर है, लिहाजा वो 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में जुटी है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए सरकार की कोशिश प्रदेश के विकास को और रफ्तार देने की है, लेकिन सरकार की तरफ से अगले 22 साल का प्लान तैयार करने के मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है कि 2047 तक सत्ता में वो ही रहेगी। हालांकि सरकार के विजन पर कांग्रेस तंज कस रही है और सरकार को विजन वाली नहीं टेलीविजन वाली बता रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि बीजेपी ने 2047 तक सत्ता में बने रहने के लिए क्या फुल प्रूफ रणनीति तैयार कर रखी है? क्या चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन बीजेपी के कॉन्फिडेंस की वजह है? सवाल तो यह भी, क्या विजन डॉक्यूमेंट के जरिए बीजेपी एक तीर से कई निशाने लगा रही है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मिशन 2047 पर मोहन सरकार 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट कर रही तैयार। केंद्र सरकार के विकसित भारत के विजन डॉक्यूमेंट की तर्ज पर अब मोहन सरकार भी विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इस विजन डॉक्यूमेंट में 2047 तक प्रदेश की इकोनॉमी को 250 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने की कार्य योजना बनेगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन को इसकी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। यानी बीजेपी 2047 तक का प्लान लेकर आगे बढ़ रही है, या यूं कहें कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि आने वाले 2 दशक में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली। लिहाजा बीजेपी अगले 22 साल का प्लान पहले से ही बनाकर चल रही है। मंगलवार को मोहन कैबिनेट में भी इस विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा भी हुई। मध्य प्रदेश 2047 में कैसे होगा, इसका विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी आपको पहले भी पता होगा कि चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद से आग्रह भी किया है कि सब इसकी तैयारी में जुटें और इसकी समीक्षा करें, और निर्धारित समयावधि में जब ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार होकर कैबिनेट के पास आए, तब वो पूरी तरह से जो मोदी जी के सपनों का मध्य प्रदेश है, मोदी जी के सपनों के भारत को बनाने वाला मध्य प्रदेश है, उसमें पूरी उसकी पार्टिसिपेशन रहे, उसकी सहभागिता रहे। अब बीजेपी के विजन और उसके कॉन्फिडेंस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस विजन को लेकर जहां सरकार को घेरा, तो खुद ही वापसी को लेकर कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस जोरदार वापसी करेगी। कांग्रेस ने तो बीजेपी के कॉन्फिडेंस पर भी सवाल खड़े करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। देखिए, भाजपा की सरकार विजन वाली नहीं टेलीविजन वाली है। निश्चित ही उनकी जितने भी योजनाएं होती है वो कागज से शुरू होती है और कागज पे ही खत्म हो जाती है। मध्य प्रदेश की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है। चुनाव से पहले जो मोहन यादव जी ने वादे किए थे, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, समर्थन मूल्य देने का, लाडली बहनों से संबंधित हो कि 1 करोड़ 29 लाख बहनों को वादा किया था 3000 रुपए प्रति माह आपको देंगे, वो नहीं मिल रहा है। खैर, कांग्रेस जीती हुई बाजी को कैसे हारती है, ये तो हरियाणा के चुनाव के नतीजों से ही साफ हो चुका है। इतना ही नहीं, विपक्ष में रहने के बावजूद प्रदेश में उसका प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक रहा। 2018 में जिस कांग्रेस को 114 सीटें मिली, वो 2023 के चुनाव में महज 66 पर सिमट गई। शायद यही वजह है कि बीजेपी आत्मविश्वास से भरी है कि अब प्रदेश में कांग्रेस की वापसी लंबे समय तक नहीं होगी। इसलिए वो 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर अपनी आगे की प्लानिंग में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप आहिरवार और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। मोदी जी के मन में एमपी, अब कैसा होगा एमपी, इसके लिए आप विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो मतलब आप ही 2047 तक मध्य प्रदेश पर राज करने वाले हैं। इस कॉन्फिडेंस का क्या राज है? और कांग्रेस कह रही है आप विजन वाले नहीं टेलीविजन वाली सरकार है आपकी।
देखिए ब्रजेश जी, अब जो ट्वीट की राजनीति से बाहर ही नहीं निकलना चाहते तो उनको तो कंफ्यूजन रहेगा ना। एक तरफ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, वो विजन लेके चल रहे हो, कांग्रेस अभी भी जो है कंफ्यूजन में है। आप देखेंगे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए हर राज्य को संकल्पित होना पड़ेगा और हर राज्य को अपनी उपयोगी भूमिका इसमें निभानी होगी। उसी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे कदम उठाए, कई सारे कठोर निर्णय लिए गए हैं। आप देखेंगे इसके पूर्व में 16% बजट की वृद्धि को लेकर बात हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की बात हो, या फिर जो है शहरी अंचलों में घर निर्माण की बात हो, ग्रामीण अंचलों में घर निर्माण की बात हो, तो निश्चित रूप से हर सेक्टर्स में, और उसके बाद रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव्स की बात हो, या एक तय डॉक्यूमेंट्स के तहत कि हम दिसंबर तक इतनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये वो सरकार है जो एक विजन को लेकर चल रही है। सरकार कोई भी आए, हमारा मानना है कि 2047 में विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश आगामी राज्यों में किस तरह से अपनी भूमिका का जो है निर्वाह करेगा, और उसको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी सतत कार्यरत है। आप देखेंगे पूर्व के बजट की बात हो, हमने तय पैमाने के साथ में कार्य करा। 7 लाख हेक्टेयर में कृषि होती थी, हमने उसको 47 लाख तक पहुंचाने का कार्य करा, और अभी हम 65 लाख तक पहुंचे। 5000 मेगावाट अगर बिजली निर्मित होती थी तो हमने विभिन्न सेक्टर्स में 25,000 का टारगेट रख के उसको 28,000 तक पहुंचाया है। उसके बाद सोलर एनर्जी की बात हो, सोलर वाटर फ्लोटिंग की बात हो, तो निश्चित रूप से सभी पैमानों पर कार्य करने के पश्चात हमने ये कहा है। और अभी कुछ समय के पूर्व की बात है कि 100 करोड़ रुपए विजन डॉक्यूमेंट्स में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा के लिए घोषित करें कि आप आइए, बताइए आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कार्य है, कहाँ इंडस्ट्री लग सकती है। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी हर योजना ब्यास जी कागज पे शुरू होती है और कागज पर ही खत्म हो जाती है। कहते कुछ हैं आप लोग, करते कुछ हैं, ये सीधे आरोप हैं कांग्रेस के। देखिए ब्रजेश जी, जो देखना ही नहीं चाहते, जिनको दृष्टि दोष है, तो निश्चित रूप से उनको दिखेगा ना। इसीलिए मैंने कहा विजन, कंफ्यूजन और सीजन, इन तीनों चीजों में फर्क है। 48 करोड़ खाते पूरे भारत में खुले हैं, क्या ये गलत है? क्या 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है, क्या ये गलत है? क्या 11 करोड़ लोग शौचालय मिला है, क्या ये गलत है? बुरहानपुर जैसा जिला जिसमें 14 करोड़ नल कनेक्शन पूरे भारत में मिले, 100% जल सर्टिफाइड हुआ है। 37 किलोमीटर सड़कों की बात हो, NRHMs की बात हो, अभी जो इसके पूर्व में रीजनल कॉन्क्लेव, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ के जो है व्यापार प्रस्तावित हुए हैं, और उसके लिए दी भी जा चुकी है। क्लस्टर्स की बात हो, MSME की बात हो, तो निश्चित तौर पे प्रदेश सरकार एक विजन के तहत आगे बढ़ रही है, और निश्चित तौर पे 2047 में मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका में रहेगा। ठीक है, तो प्रदीप जी वो कह रहे हैं कि आपको दृष्टि दोष है पूरी कांग्रेस को, कंफ्यूजन में है, आपको दिख ही नहीं रहा है, सिंचाई का रकबा बढ़ गया है, सड़कों का जाल बिछ गया है, आवास बन गए हैं, लगातार काम होते जा रहे हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, और अब आप 2047 तक आने वाले नहीं है मध्य प्रदेश में भी। ब्रजेश भाई, हम विपक्ष में हैं, तो कांग्रेस अगर कोई बात कहती है तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इनका काम है आरोप लगाना, इनका काम है हमारे काम में विघ्न पैदा करना, मीन मेक निकालना। भारतीय जनता पार्टी बड़े आसानी से कह के बच निकलने का प्रयास करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे गांव में चले जाइए आप, क्या शौचालय के हालात हैं, किसी गांव में आपको शौचालय नहीं मिलेंगे। और व्यास जी को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथ आप भोपाल के किसी गांव में चल लीजिए, जो शौचालय बने थे सरकार की तरफ से, कितने अमानक बने थे, उनके क्या हाल है आज सबको पता है। प्रधानमंत्री आवास की बात हो या मुख्यमंत्री आवास की बात हो, इतने कम राशि आवंटित हो रही है कि जिसमें व्यक्ति छत नहीं डाल पा रहा है और बिना छत के वो रह रहा है। दूसरी बात इन्होंने करी नल जल योजना की, अच्छा स्वच्छ पानी गांव गांव में मिल रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहां पूरा 100% भ्रष्टाचार हुआ है नल जल योजना में, कहीं कोई नल नहीं लगे हैं। मेरे गांव की बात मैं बता दूं, किसी दूसरे गांव की बात नहीं कहूंगा मैं, मेरे गांव में नल जल योजना, पूरे गांव में नल जल योजना के तहत रोड खोद दिए गए और कहीं किसी नल में पानी नहीं निकल रहा है। मैंने बार 100% भ्रष्टाचार होता प्रदीप जी, 100%। तो फिर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था, गड्ढे भी नहीं खुदना चाहिए थे। मैं किसी दूसरे गांव की बात नहीं कर रहा हूं, जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं उस गांव की मैं बात बता रहा हूं। नल जल योजना के नाम पे 100% भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। SDM साहब को फोन लगाओ, जिला पंचायत CO को फोन लगाओ, वो ये कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम दिखवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बड़ी बड़ी बात करती है टेलीविजन पर आके, इनके पास वाकई में कोई विजन नहीं है। टेलीविजन पे आएंगे, 2047 का हमारा विजन है। मैं बीजेपी के हमारे साथी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप किसानों के रकबे की बात करते हैं कि कृषि का रकबा हमने बढ़ा दिया, तो क्या आपके विजन में
किसानों को खाद देना है कि नहीं है? किसान आज भी अधिकारियों के, आपकी सरकार के अधिकारियों के सामने घुटने टेक होकर रोते हुए ये कह रहा है कि हमें खाद दे दो। आज पूरे प्रदेश में बता रह चुकी है, लेकिन खाद की कहीं कोई उपलब्धता नहीं है। इससे लेकिन बच किसी क्यों का रही है भारतीय जनता सिंचाई का पार्टी? रकबा तो बड़ा है ना प्रदीप जी, ये तो मानेंगे ना। तो सिंचाई का रकबा बढ़ा तो खाद किसकी जिम्मेदारी है ब्रजेश भाई? हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, हम तो सरकार में नहीं है। जो सरकार में आज बड़ी बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि किसानों को सही समय पर बिजली दे, खाद दे। लेकिन इन चीजों से भारतीय जनता पार्टी भागती है। शिक्षा की क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में? कहीं भी बच्चों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा के लिए नहीं है। कई सरकारी स्कूल बच्चे ना होने तो के कारण लगातार वैसे ही जिताते आ रही जनता उनको। बंद, ये ना बात सड़कें जरूर बनी है हैं, ब्रजेश भाई। शौचालय सारे ब्रजेश खराब भाई, हो गए हैं, ब्रजेश पीएम भाई, आवास बन नहीं पाए। मैं आपकी बात से यहाँ सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता बार बार अवसर दे रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, अभी स्वास्थ्य का मामला हो, दतिया में जो एम्बुलेंस मरीजों को लाने का काम करना चाहिए जिसको, वहां पर सवारी ढोई जा रही है। दतिया ऐसे जो महत्वपूर्ण जिला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, कृषि हो, कहीं कोई ऐसी सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेश के किसानों को, युवाओं को, बहनों को, महिलाओं को, किसी को नहीं उपलब्ध हो रही है। हाँ, तो फिर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं दृष्टि दोष कुछ पास हो गया पब्लिक के आंखों में, मीडिया पब्लिक को है, मीडिया हेडलाइन अच्छी हो जाएगी कि हम 2047 तक रहेंगे। ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता दूर करेगी। क्या गलतफहमी है ये तो व्यास जी से जानेंगे। लेकिन शर्मा जी, विजन डॉक्यूमेंट बना रही है 2047 का, जो मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 में देश कैसा होगा, मोहन सरकार 2047 तक मध्य प्रदेश कैसा होगा उसका डॉक्यूमेंट बना रही है। और कांग्रेस कह रही है कि हकीकत में कुछ और है, सिर्फ कागजों में। आपको क्या लगता है इस विजन डॉक्यूमेंट के पीछे कॉन्फिडेंस है या एक तीर से कई निशाने साध लिए सरकार ने? देखिए, विजन डॉक्यूमेंट का बनाने का ये अर्थ नहीं होता कि हम ही सरकार में रहेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट बन रहे हैं वो देश के और प्रदेश के बन रहे हैं। ये इस बात का नहीं बन रहा है कि हम 47 तक हम ही सरकार में रहेंगे। ना तो मोदी जी दावा कर रहे हैं, ना मोहन यादव दावा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देश के लिए या प्रदेश के लिए दूरदर्शी योजनाएं तो बनना चाहिए। जैसे हमको जब स्वतंत्रता मिली थी, जो बांधों की अगर हमने परियोजनाएं बनाई थी, तो आप अगर देख लीजिए जो पहली पंचवर्षीय योजना में कितने ऐसे कार्य थे जिसमें 25-25 साल की उसमें योजना थी कि इसको 25 साल बाद पूरा करेंगे, ये 40 साल बाद पूरा करेंगे। तो हमेशा देश के विकास के लिए लंबी योजनाएं ही बनाई जाती हैं। जैसे नगरों मास्टर प्लान कोई 2 साल का तो बनता नहीं है, 20-20, 25-25, 50-50 साल का बनता है। ये तक कल्पना की जाती है कि 100 वर्ष बाद दिल्ली कैसी होगी या 100 वर्ष बाद भोपाल कैसा होगा, कैसे तो विकास हो रहा है, किस तरह की आवश्यकताएं होगी उस अनुसार बनता है। निश्चित रूप से ये इसका आकलन होकर के बनता है। उस सरकारें अगर ये ऐसा विजन डॉक्यूमेंट बना रही हैं तो निश्चित रूप से इसका स्वागत होना ही चाहिए। और इसके अलावा सिंचाई का रकबा निश्चित रूप से बड़ा है, नहरें भी बड़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर भी थोड़ा विचार होना चाहिए। योजनाएं सरकार बना रही है, अच्छा कर रही है, बजट भी अलॉट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर की गुणवत्ता पर विचार हो। दूसरा, कहीं ना कहीं सामाजिक जागृति भी हो। जैसे इसमें कोई शक नहीं कि सब पूरे मध्य प्रदेश में खाद को लेकर के समस्याएं खड़ी हो रही हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक जागृति ब्रजेश जी ऐसी होनी चाहिए कि लोकल के स्तर पर लोकल खाद का निर्माण हो। जिस तरीके से बायोगैस से जो बनते हैं या बायो जो खाद बनती है, तो इससे जो रासायनिक खाद है इससे तात्कालिक लाभ तो मिलता है, लेकिन दूरगामी इसके खराब होते हैं परिणाम। अमेरिका में लाखों हेक्टेयर जमीन जो है वो बेकार हो गई। तो कहीं ना कहीं सामाजिक जागृति का भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। वो सरकार 2047 यानी 2047 जो मानक है हमारी स्वतंत्रता का 100वां साल है। तो अगर देश को कंपटीशन में लाना है, आप अगर पिछले 10 वर्षों में देखेंगे तो हम 5वें स्थान पर जरूर है, लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि 80 तक भारत की और चीन की जो आर्थिक गति है, प्रगति है, वो लगभग समानांतर रही है। लेकिन 80 के बाद कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी स्लो हुई है और 90 के बाद चीन ने जंप किया और 90 से लेकर 2000 तक उन 10 वर्षों में हम डाउन हुए हैं। तो जो अंतर है हमारा और चीन का, वो कई गुने का ज्यादा का अंतर है। ऐसी स्थिति में दूरगामी नीतियां बनना चाहिए,
उनकी क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर ध्यान होना चाहिए। आगे आने वाले समय में जो कंपटीशन होने वाला है आपका विदेश से, जी। वो बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। उसके लिए योजनाएं बने, विजन बहुत अच्छे हो, क्रियान्वयन बहुत अच्छा हो और सामाजिक वातावरण सकारात्मकता का, समन्वय का और समरसता का वातावरण हो और उद्देश्य के साथ आगे बढ़े। इस तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जी तो व्यास जी, ध्यान देने की जरूरत है। गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं, चाहे वो शर्मा जी ने उठाए हैं, प्रदीप जी ने तो 100% ही कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है नल जल योजना में, शौचालय की हालत खराब है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो खाद की बात है, खाद भी उपलब्ध कराना सरकार का काम है और जागरूकता अभियान चलाना भी सरकार का काम है। देखिए ब्रजेश जी, मैं तीनों बातों का जवाब दे देता हूँ। आदरणीय ने सबसे पहले ये कहा कि कहीं कोई काम नहीं है और उसके बाद कहा कि बने तो है लेकिन जो है वो खराब है। तो अब ये दोनों बातें कैसे संभव हो सकती है? एक तरफ कहेंगे बने ही नहीं है, दूसरी तरफ कहेंगे कि बने तो है लेकिन खराब है। अब यही दृष्टिकोण होता है। और दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि 2003 के बाद में कोई कार्य नहीं हुए। आपके समय राष्ट्रपति जी ने हेल्थ सेक्टर्स में मध्य प्रदेश सरकार की जो है सराहना करी थी, तारीफ करी थी। तो आप बता दीजिए कि आपके समर्थित जो राष्ट्रपति जी उस समय आए थे कांग्रेस शासन में, वे गलत कह के गए। तीसरी तरफ में अगर सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें तो रिकॉर्डेड लगभग 6 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में बनी है। 7 से 8 कृषि कर्मण्ड अवार्ड मिले, 43% के साथ में गेहूं और तिलहन हमने निर्यात करा है। 16% तो ज्यादा हमारी जीडीपी हो चुकी है। लगभग 3,65,000 करोड़ के आसपास से बजट हमने निर्मित करा है। आपके समय पर हम जो है किस बजट में थे और किस तरह से थे, छोड़िए। लेकिन सवाल तो गुणवत्ता पे भी उठ रहा है ना, गुणवत्ता पे भी तो सवाल उठ रहा है। प्रदेश की मोबिलाइजेशन का गठन उस समय भी किया गया था, जिला स्तर पे जो निरीक्षण करेगा वो निरीक्षण करने के पश्चात रिपोर्ट भी पेश करेगा। कहीं कोई किसी भी तरह की योजना में कहीं कोई कमी है तो निश्चित रूप से मोबिलाइजर्स उनको जो है सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा यूरिया, मुझे बताएंगे यूरिया की उपलब्धता आज कितनी है मध्य प्रदेश में? अगर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की बात करेंगे तो पिछले सेशन में लगभग 25 लाख मेट्रिक टन यूरिया लगा था। आज प्रदेश सरकार के पास में 27 लाख मेट्रिक टन की यूरिया है। लेकिन आपने जो अराजकता फैलाई है, इससे किसान भयभीत होकर समय पूर्व जाकर जो है वहां पर प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं आपको पुनः बताता हूं, आप पहले एक बार आंकड़ों को चेक करिए। लगभग 27 लाख मेट्रिक टन यूरिया आज है और उसमें से लगभग 22 लाख मेट्रिक टन जो है किसान ले चुके हैं। उसके बाद भी 5 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन के पास है जो किसानों को समय समय पर मुहैया कराया जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, यहाँ सिर्फ बैठकर छूट प्रेषित करना दूसरी चीज है। आप बताइए, अगर संपूर्ण देश की बात करेंगे तो आज भारत का ग्रोथ रेट क्या है? और कांग्रेस के शासन में 1 से 2% ग्रोथ रेट था, आज 6 से 8% है। IMF उसको कोट करा जहां आदरणीय मनमोहन सिंह जी काम करके आए। उसके बाद में जो महंगाई का दर है RBI ने तय करा है, वो 4 से 6% है। आप बताइए मुझे, पिछले 10 वर्षों में एक भी बार वो 6% को क्रॉस हुआ होता? NSE का रिसेंट डाटा कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां सबसे कम बेरोजगारी दर है। तो निश्चित रूप से हमने जो, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी संकट है खाद का, वो कांग्रेस की वजह से? कोई संकट नहीं है, सिर्फ ये कदर कर रहे हैं वहां पे, किसान नहीं है वहां। इसलिए ब्रजेश जी, मैं तो पूरा डाटा लेकर बैठा हूं कि कितना शासन के पास है और कितना मुहैया करा चुके हैं। यूरिया की बात हो, NPK की बात हो या नाइट्रोजन की बात हो, हमने भरपूर मात्रा में रखा। पिछले साल का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, अप्रैल से लेकर नवंबर तक का आंकड़ा मेरे मित्र एक बार जाके तो वो तो खारिज कर रहे हैं ना आपके कागजी योजना है, कागजी आंकड़े बता रहे हैं आपके तमाम। नहीं, इसीलिए तो ब्रजेश जी 700 कृषि कर्मण्ड अवार्ड मिलते हैं, क्योंकि समय पर जो है खाद और बिजली और पानी मिलता है। एक तो वो था जब 45,000 रुपए में कनेक्शन मिलता था, 3,000 रुपए में मिल रहा है। एक तो वो था जब रात को 2 घंटे पानी आता था, बिजली आती थी, रात में 2 घंटे किसान जाता था, आज लगभग 10 घंटे मिल रहा है। ये वही दौर है कि आज किसान को पर्याप्त मात्रा में यूरिया, NPK, नाइट्रोजन, और हम तो किसान को जो है डिजिटलाइजेशन तो जोड़ रहे हैं और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से वैकल्पिक सुविधाएं भी देने का कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, खाद का संकट नहीं है, अराजकता आप लोग फैला रहे हैं और उन्होंने कहा है कि यदि विकास नहीं हो रहा होता, सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ता, तो कृषि कर्मण्ड अवार्ड कैसे मिल जाता लगातार? आपकी सरकार ने भी लिया है, उनकी सरकार ने दिया था केंद्र में, और उनकी सरकार थी जब केंद्र में आपकी सरकार थी तब भी आपको मिला है मध्य प्रदेश को, तो आप खारिज कैसे कर सकते हैं? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मदमस्त हैं।
और हमसे कह रहे हैं कि दृष्टि दोष हुआ। एक्चुअल में सत्ता के मद में आके इन्हें मोतियाबिंद हो गया है, और मोतियाबिंद ऐसा हुआ है कि इनके वास्तविकता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम किसान भाइयों को कह रहे हैं कि आप लाइन में लग जाओ, तो इससे बड़ा झूठ टेलीविजन पे हम कह रहे हैं ना, टेलीविजन की सरकार है, तो टेलीविजन पे इससे बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी जो परोस रही है आपके चैनल। लेकिन वो इसलिए कह रहे हैं ना, पिछली बार आपके एक विधायक ने किस तरह से ताला तोड़ा था, लूटा था खाद। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी किसान भाई परेशान हो रहे हैं, आपको भी पता है, आपको सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, अखबार हो, हर जगह किसान भाई परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमारे प्रेम भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, तो मजबूरी है, सच्चाई तो स्वीकार सकते नहीं और सच्चाई बोल भी नहीं सकते। तो ये इस आप पर भी लागू होता है ना, सरकार चल रही है, उन पर लागू होता है, तो आप पर भी होता है परेशान है। और किसान भाइयों को किस तरीके से पुलिस लठ मार रही है। किसान भाई 24 घंटा दिन में जाग रहा है, रात में जाग रहा है कि हमें खाद मिल जाए, हम अपने खाद को लेकर अपने बोनी कर लें। वो स्थिति आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी हुई है। पूरा किसान वर्ग परेशान है। और मैं वही बात कहता हूं कि महिलाओं की, बहन बेटियों की सुरक्षा के मामले में तो जंगल राज है। और इंसान, लेकिन एक बड़ा सवाल शर्मा जी ने भी खड़ा किया था, इंसान केंद्र की मनमोहन सरकार पर, तत्कालीन पर, उन्होंने कहा था चीन से हम बराबरी कर रहे थे सब चीजों में, लेकिन 10 साल में पिछड़ गए थे। कीमत नहीं है इनकी सरकार में, और जानवरों की जान की भी कोई कीमत नहीं है इनकी सरकार में, चाहे हाथी हो चाहे बाघ हो। किस प्रकार से इस मध्य प्रदेश में और उनको मारा जा रहा है। इसका जवाब ले लेंगे। जो शर्मा जी ने सवाल खड़ा किया था उसका जवाब भी दे दीजिए कि जब मनमोहन सरकार थी तो हम चीन से पिछड़ गए थे 10 सालों में, अब रफ्तार पकड़ी। जब देश में नोटबंदी, दुनिया में नोटबंदी आई 2008 में, तो एक मनमोहन सिंह जी थे पूरे दुनिया के ऐसे नेता जिन्होंने भारत को मंदी से बचाया था। तो ये बात हमारे प्रेम भाई को नहीं, आर्थिक मंदी और अनर्थ प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, नोटबंदी लाने का फैसला इन्हीं की सरकार में इसी महीने हुआ था। मोदी जी ने कोई विजन नहीं है, सिर्फ टेलीविजन पे आने के लिए कि मैं नोट बंद कर रहा हूं, बिना सर पैर का कोई निर्णय अगर किसी ने लिया तो मोदी जी ने नोटबंदी करके लिया। ठीक है, व्यास जी दीजिए जवाब। देखिए 91-92 में इन्हीं की सरकार थी जब 2 से 3 बार रुपयों का अवमूल्यन हुआ और देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। रुपए की क्या कीमत है प्रेम भाई? बताइए ना, सुनिए मेरी बात। आपके समय तो मनुष्यों की कीमत नहीं थी भाई। 63 में करपात्री जी महाराज के जो है ₹80 से ज्यादा, संतों को मार दिया। ₹80 से ज्यादा डॉलर की कीमत हो चुकी है। उस पर भी तो बोलिए। प्रधानमंत्री बोलते थे कि जब रुपए की कीमत गिरती है देश की साख गिरती है। आज देश की साख नहीं गिर रही क्या? लेकर रिपोर्ट आई है, लेकिन दृष्टिबाधित होने के कारण आप देख नहीं पा रहे हैं। इसके पूर्व में किस तरीके से रुपए की जो कीमत थी डॉलर के मुकाबले किस तरीके से गिरी है सबको पता है। 84 रुपए का $1 जवाब दे रहा हूँ और भय है कि मैं जवाब दूंगा तो आप जो है ओपन हो जाएगा। इसलिए चलिए व्यास जी, अहिरवार जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर किस तरह का मध्य प्रदेश होगा 2047 तक, किस तरह से विकास होना चाहिए, उसका रोड मैप तैयार कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, जिस तरह से मोदी सरकार ने तैयार किया है देश का रोड मैप। और इस पर सियासत होना भी नहीं चाहिए कि भविष्य में कैसा देश होगा, कैसे आगे काम होने चाहिए। ये योजना सरकारें बनाती रही, पहले भी सरकारें बनाती रहीं, अब भी सरकार बना रही। इससे भविष्य में बेहतर किस तरह से किया जा सके उसको ध्यान में रखकर ये योजना बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। लेकिन सियासत है, हर चीज़ में सियासत होती है, तो इस पर भी सियासत हो रही है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।